वाई शुड वी रीड बुक्स? हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? किताब एक ऐसी वस्तु है जिससे कि आप दुनिया की सारी खुशी, सारे गम, सारे ज्ञान और सारी दौलत को किसी भी स्थान पर इकट्ठा कर सकते हैं। अगर विश्व की कोई सबसे मजबूत वस्तु है तो वो है इंसान का ज्ञान। वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर इसमें मैंने जो आपको बताया है वो लाखों की बात है। इसे आप अपने जीवन में फॉलो जरूर करें। इस वीडियो में 10 ऐसे स्टार पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होंगे और आपको जानना ही चाहिए। और आखिर में यह भी बताऊंगा कि यह सफल लोग अपनी सफलता का श्रेय यानी कि क्रेडिट किसे देते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार पॉइंट नंबर 1, अनपढ़ वह नहीं है जो पढ़ना नहीं जानता, अनपढ़ तो वह है जो सीखना नहीं चाहता है। जैसे कि आज अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन जैसे महान शख्स आज हमारे बीच ना होने के बाद भी लेकिन उनके ज्ञान की गुणगान सदियों तक लोग गाते रहेंगे। उनके आविष्कार से पूरा विश्व प्रकाशमान हो गया है। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या किताब पढ़ना अच्छी बात है? आपका जवाब हाँ में ही आएगा। आप किताब पढ़ना चाहे या ना चाहे, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान जानता है कि यह एक अच्छी आदत है। अगर आप अधिकांश विद्यार्थी से पूछे कि दुनिया का सबसे उबाऊ काम क्या है तो बोलेगा किताबें पढ़ना। हो सकता है किताबें पढ़ना आपको भी पसंद ना हो। किताबें पढ़ना बहुत ही अच्छी आदत है और इसके ज्ञान की आदत लोगों को सफल लोगों की श्रेणी में ले आता है। विश्व की आंकड़ा अगर देखी जाए तो 95% लोग ऐसे लोग हैं जो किताबें नहीं पढ़ते हैं और मात्र 5% लोग ही हैं जो किताबें पढ़ते हैं, और वही लोग आज अमीरों की श्रेणी में आते हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया का 95% दौलत अकेले उनके पास है और 5% दौलत पूरी दुनिया के पास है। स्टार पॉइंट 2, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बार बार गलतियां करके सीखते रहें, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीख ले और इससे आपका समय भी बचेगा। अनेकों महान लोगों ने अपने सारे ज्ञान को बताकर और लिखकर किताबों द्वारा सारी चीजों को प्रकट भी किया है। किताबें पढ़ने के बहुत फायदे हो सकते हैं। हम कुछ जरूरी बिंदुओं पर बात करेंगे। नंबर 1, शून्य ज्ञान को शिखर तक ले जाने के लिए। नंबर 2, व्यक्तिगत विकास के लिए। नंबर 3, एक अच्छा स्पीकर एवं जानकार जागरूक बनने के लिए। नंबर 4, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग लीडर वही होता है जो प्रतिदिन किताबों को पढ़ता है और उसे लागू करता है। स्टार पॉइंट 3, अच्छी आदतें अपनानी पड़ती हैं और बुरी आदत अपने आप पड़ जाती है। जैसे कि किताब पढ़ना अच्छी आदत है लेकिन आपसे नहीं होगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अगर आपको मुंबई जाना है और आप स्टेशन से कोलकाता की ट्रेन में बैठ जाते हैं तो क्या आप मुंबई पहुंच जाएंगे? आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करना चाहते तो हैं और बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपको जाना कहाँ है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप स्टेशन पर जाएं और टिकट मास्टर से टिकट मांगे। अगर टिकट मास्टर आपको यह बोले कि आपको कहाँ की टिकट चाहिए और आप भी बोले कि कहीं की भी दे दो, क्या लगता है टिकट आपको मिल जाएगी? ठीक इसी प्रकार आज लोग इसी नियम पर चलते हैं। पाना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन लक्ष्य सटीक किसी के पास नहीं है। अगर कोई व्यक्ति से पूछा जाए कि आप असफल क्यों हो गए, और जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति अपना असफलता का कारण किसी दूसरे के माथे पर थोप देगा और उसके बाद उसके पास बहानों के बहुत से विकल्प होंगे। स्टार पॉइंट 4, आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और क्यों? अगर आप व्यापारी बनना चाहते हैं तो व्यापारियों की कहानी पढ़े। अगर आप एक अच्छा गायक बनना चाहते हैं तो आपको गानों की किताब पढ़नी चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं तो आपको सफल लोगों की तरह बनना है। सबसे पहले आपको सफल लोगों की संघर्ष की किताबें पढ़नी होगी, जिससे कि आपका मूल्यांकन कर पाएंगे कि यह परिस्थितियों से मैं लड़ सकता हूं या नहीं और मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में के समय क्या क्या परेशानी आएगी। स्टार पॉइंट नंबर 5, जब आपको परेशानी के बारे में पहले से पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी साहब, बल्कि मजा आएगा। उत्साह आपके सातवें आसमान पर होगा। किताबों को पढ़ने का सही समय, सही स्थान। आप अगर विद्यार्थी हैं या कर्मचारी या दुकानदार या व्यापारी या डॉक्टर इत्यादि कुछ भी है तो आपको किताब पढ़ने का समय भी अलग अलग
होगा। स्टार पॉइंट 6, किताब सफल लोगों के प्रति छाया होती है जो कि हमेशा आपके साथ रहती है, उसका सम्मान करें। एक शोध के मुताबिक एक सेल्समैन अपने अधिक समय का इस्तेमाल यात्रा में गुजारता है। तो ऐसे में अगर आप सेल्स पर्सन है तो आपको निम्नलिखित नियम अपनाना चाहिए। वही नियम है जो आपके लीडर्स, आपके अपलाइन ने और सफल लोगों ने अपनाकर बुलंदियां पर हैं। नंबर 1, अपने आसपास यात्रा के दौरान किताब रखें। नंबर 2, जरूरी बातें फोन पर करें। नंबर 3, ऑडियो बुक सुने। नंबर 4, मोबाइल पर कंटेंट पढ़ें। नंबर 5, अपना प्लानिंग करें। नोट, एक अच्छे सेल्समैन को पता होता है कि उसे अपना समय कहाँ निवेश करना है। मैंने जो आपको ऊपर विकल्प दिए हैं इन्हीं का प्रयोग करके आज महान सफल व्यक्ति जो कि हमेशा हमें प्रेरणा और साहस देते हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है। जैसे कि बिल गेट्स, मार्क जुकेरबर्ग, अडानी, रतन टाटा, ऐसे बहुत लोग हैं जिसे हम जानते हैं जो कि आज विश्व भर के सबसे अमीर व्यक्तियों के नामों में जाने जाते हैं। स्टार पॉइंट 7, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह सफल लोग अपनी सफलता का श्रेय यानी क्रेडिट अपनी मेहनत और किताबों को देते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप भी सफल होना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम इस लिस्ट में हो? आपका जवाब हाँ होगा। चलिए आगे सीखते हैं। स्टार पॉइंट 8, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज्ञान और विश्वास के साथ नहीं पाया जा सकता। कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर कब तक किताब पढ़े, पैसा भी तो कमाना है। हाँ, बिल्कुल सही है। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? तो आपका जवाब होगा बहुत सारा, इतना कि बैठा बैठा खाएं और कोई काम भी ना करना पड़े। ठीक इसी प्रकार आपको भी किताबें तब तक पढ़नी है जब तक आप अपनी दौलत को बढ़ता देखना चाहते हैं। स्टार पॉइंट 9, किताबें ही आपकी दौलत और लक्ष्य को 10 गुना तेज प्राप्त कराएगी। और आपको किताबों को पढ़ने के बाद जो आप एक्शन लेंगे वह अविश्वसनीय होगा और आपके व्यापार को 99% गति देगा। और आपके सीनियर को भी जो आज महीनों का लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने का ललक रखते हैं। एक अच्छा और प्रभावशाली लीडर वही होता है जो हमेशा सीखने का ललक रखता है और उसके पास जो भी व्यक्ति आता है पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखता है। इसे ही कहते हैं गुरु ज्ञान। और एक बात हमेशा याद रखिए, स्टार पॉइंट 10, काम जब भी करना है तो दिल से करना, क्योंकि बिना मन से किया गया काम अंत में हताशा और निराशा ही देती है।